दलित महिला हूँ, आज मेरे साथ ऐसा जुल्म अत्याचार हो रहा है। मैं एमएससी की हूँ, मैं 4 विषय से एमए की हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं बीएड एमएड हूँ। हम नक्सली है, कोई क्रिमिनल है कि मैं विद्यालय से फरार है? मैं कुमारी रंजन लता उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला में शिक्षिका हूँ। विज्ञान के पद पर मैं पदस्थापित हूँ और यहाँ मैं 6 साल से रह रही हूँ और यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। और जब से यहाँ विद्यालय के हमारे प्रभारी जो आशुतोष राय आए हुए हैं, तब से वो मेरे साथ नवंबर 17 में आए हैं। तब से मेरे साथ ये कई बार मारपीट किए, अश्लील हरकत किए और मेरे साथ कई बार ये विद्यालय में हमको जोर जबरदस्ती भी किए। इसके बाद मैं इनके विरोध में मैं जब एससी थाना गई, महिला थाना गई, हरिजन थाना गई, तो मेरा एफआईआर भी नहीं होने दिए। और इसके बाद मैं थक हार कर मैं जिला में आवेदन दी। इसके बाद मैं पटना प्रधान सचिव दी, मुख्यमंत्री के पास आवेदन दी, एससी आयोग में दी, महिला आयोग में दी। सब जगह मैं आवेदन देकर थक गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो मैटर 5 दिन से मेरा मैटर चल रहा है और इस मैटर को लेकर जो हमारे प्रभारी हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं कि हमारे जो माध्यमिक संघ के केदारनाथ पांडे जो अध्यक्ष हैं, उनसे लेकर यहाँ विद्यालय समन्वय समिति के जो हड़ताल में गठित टीम था, वहाँ के ब्रजनंदन शर्मा हैं, उन लोगों से कई तरह का मीडिया चैनल जो एनडीटीवी चला रहे हैं, जो विमल प्रकाश हैं, उनको ये धमकी दिलवा रहे हैं कि आप महिला का चैनल मत चलाइए, महिला जो चरित्रहीन है। मतलब जिस तरह से गंभीर आरोप है मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ताकि मेरी आवाज़ जो है दब जाए, मेरी आवाज़ सामने नहीं आ पाए, मेरी सच्चाई समाज के सामने नहीं आ पाए और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और इस तरह से मेरा 4 साल से वेतन बंद किए हैं और मैं इस 4 साल में मैं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से इनके द्वारा शोषण किया जा रहा है मेरा। अब ये इस तरह से ये मेरे साथ जो है नवंबर 17 में ये विद्यालय योगदान किए। इसके बाद ये फुल एब्सेंटी दे रहे हैं। इसके बाद जब विवाद होता है तो लिखते हैं कि इनकी अनुपस्थिति विवरणी रद्द की जाती है। इसके अलावा भाई लोग ये फरवरी 18 में और फरवरी मार्च में मैं पूरे माह मैट्रिक परीक्षा का ड्यूटी की हूँ, मैं इंटर परीक्षा का ड्यूटी की हूँ, मैं कापी मूल्यांकन की हूँ, मेरे पास कागज भी है और उस समय मैं ड्यूटी की हूँ। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि सारा जो है, जब विरमण पत्र लेकर मैं विद्यालय में पुनः आती हूँ तो ये क्या करते हैं कि मेरा लाल कलम से अटेंडेंस रजिस्टर काट देते हैं। जरा सा आप लोग ये देखिए, ये मेरा अटेंडेंस रजिस्टर है, देखिए किस तरह से काटा गया है। ये मैट्रिक पर इंटर परीक्षा का ड्यूटी है, ये मैट्रिक परीक्षा का ड्यूटी है और ये सारा हम कापी इवोल्यूशन किए हैं। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए कि ये मैं प्रतिदिन विद्यालय आती हूँ और ये हाजिरी बनाने के ऊपर ये किस तरह से लाल कलम से काट कूट किए हैं, इस तरह से आप लोग। और इसके अलावा इतना पे भी इनका मन नहीं भरता है तो ये हमारे सर्विस बुक में जो एक शिक्षक का अहम एक दस्तावेज होता है, ये सर्विस बुक में लिख कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि कुमारी रंजन लता दिनांक इतना से इतना तक बिना सूचना विद्यालय से फरार है। आप लोग बताइए कि क्या हम नक्सली हैं, कोई क्रिमिनल है कि मैं विद्यालय से फरार है? इसके अलावा कई बार डीएम के द्वारा भी विज्ञान प्रशिक्षण आयोजित किया गया, उस समय ये मेरे जगह पे एक दूसरी शिक्षिका को ये भेजते हैं, जबकि इसके अलावा चाहे विज्ञान प्रैक्टिकल है, हमारे बच्चों से ये नाजायज़ फीस लेते हैं। यहाँ तक बिहार बोर्ड का निर्धारित फीस है, उससे भी कई बार हमारे बच्चे जो हैं इनके खिलाफ आवेदन लेकर बिहार बोर्ड के चेयरमैन को दिए, मुख्यमंत्री को दिए, जिला में डीएम साहब को दिए, डीओ को। और जब हमारे ये दलित बच्चे उनसे पूछने जाते हैं कि सर आपने ये नाजायज़ फीस क्यों लिया है, फीस इतना है तो आप इतना क्यों ले रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों को ये मारपीट करते हैं। और इसके बाद एक मैं चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं 11 फरवरी 2020 को ये हमारे एडीएम पटना जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ भी मेरी माध्यमिक जो डायरेक्टर है गिरवर दयाल सर, उनके यहाँ मेरी सुनवाई चल रही है और वहाँ से ट्रिमाइन कमेटी भी आई हुई थी हमारे विद्यालय में। और इसके बाद जब यहाँ से डायरेक्टर के कहने पर ही हमारे विद्यालय में जो एक औचक निरीक्षण होता है और उसमें ये टीम हमको खुद मुझे पकड़ने आती है। और आपको पता है, खुद ये हमारे विद्यालय के प्रभारी जो है आशुतोष राय 5 दिन से विद्यालय में से फरार थे बिना सूचना किसी तरह का। और जब एडीएम साहब के सामने हम रजिस्टर दिखाते हैं
तो उसमें इनको अनुपस्थित पाया जाता है और वो लिख कर भी देते हैं कि विद्यालय का औचक निरीक्षण में जो है हेडमास्टर विद्यालय के प्रभारी अनुपस्थित पाया गया। इसके बावजूद भी ये डीएम के पास जाते हैं तो किस तरह से 5 दिन सीएल मेंटेन करके और उनको बचा दिया जाता है। तो इस तरह से अगर मैं होती उनकी जगह पे तो मुझको मेरे ऊपर अब तक प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा मैं 2019 में गर्ल हाई स्कूल यहाँ पे है, मैं कॉपी जांचने गई थी और वहाँ पे जाकर यहाँ कैमूर जिला के जो डीओ है एक साजिश के तहत वहाँ हम 356 कॉपी जांचते हैं। वो उतना कॉपी जांचने के बाद ये वहाँ से हमको जाकर कहते हैं कि रंजन लता को यहाँ से भगाइए। इसका मतलब कि क्या हमारी एक नौकरी मजाक है? क्या हमारी नौकरी एक मजाक है कि जब चाहे ड्यूटी पर लगा दिए और जब चाहे वहाँ से एक महिला को भगा दिया जाता है? इसके अलावा जो 2012 में मेरा एरियर का भुगतान नहीं हुआ 28,000, उसके लिए मैं अभी तक शिक्षा मंत्री के पास भी गई थी। वहाँ से आदेश भी हुआ था कि विषय की गंभीरता को देखते हुए वेतन का भुगतान करें, अन्यथा विलंब की सारी जवाबदेही हुई। तो इस तरह से यहाँ के डीओ और यहाँ के हेडमास्टर मिलकर हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मेरा पेपर में कई बार छपा है यह मैटर, और एससी आयोग में मैं जब आवेदन दी थी तो हेडमास्टर को दोषी पाते हुए उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र भी किया गया। जब उसका ट्रांसफ़र होता है तो यही डीओ जो है उसको बचाते हैं और पुनः इसी विद्यालय में वो आज भी बना हुआ है। इसके अलावा मैं जब सब जगह से थक गई तो मैं पटना हाईकोर्ट में CWJC भी फाइल की। पटना हाईकोर्ट में मैं CWJC फाइल की और रातों रात एक साजिश के तहत फाइलों को मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र भी करा दिया जाता है। और CWJC फाइल की तो वहाँ से पटना हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और मेरी समस्या को देखते हुए हमारे पक्ष में रिपोर्ट भी दिया कि पिटिशनर कुमारी रंजन लता विल लिव इन प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल इन कटराकला बिफोर सिचुएशन। जब वो हाईकोर्ट का आदेश जब आता है तो यही कैमूर जिला के जो डीओ हैं सूर्य नारायण उस आदेश को 6 महीना ये दबा कर रखते हैं और 6 महीने के बाद जब DPO स्थापना चिट्ठी निकालते हैं कि हेडमास्टर द्वारा निकालते हैं चिट्ठी कि कुमारी रंजन लता को शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें, तो ये हेडमास्टर के पास जब चिट्ठी आता है तो ये हेडमास्टर कहता है कि हाई कोर्ट के आदेश को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि हमारा विद्यालय का जो प्रभारी है किस तरह का मनबड़ू है, किस तरह का दबंग है, किस प्रवृत्ति का वो इंसान है। कभी भी विद्यालय में 5 दिन अनुपस्थित रहता है, 4 दिन अनुपस्थित रहता है और जाता है ये RSS के मीटिंग में ये जाता है और ये कहता है कि विद्यालय कार्य से भभुआ गए हैं, विद्यालय कार्य से पटना गए हैं। और आज भी देखिए ये मेरे विद्यालय का ये हाई स्कूल है यहाँ और ये मिडिल स्कूल है। ये देखिए आप लोग वहाँ ये मिडिल स्कूल है और ये मेरा विद्यालय का कैंपस है। जरा सा ये ग्राउंड देखिए, ये हमारा मिडिल स्कूल है, ये हमारा विद्यालय का जो ये ग्राउंड है, यही वो दीवार है, यही हमारे स्कूल का दीवार है। जब मैं कभी आती हूँ तो विद्यालय का हमारा हेडमास्टर गेट में ताला बंद करता है और मेरी जैसी एक दलित महिला है जो ये दीवार 6 फीट का दीवार फांद कर मैं इस विद्यालय में आती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, ये जरा सा हमारे विद्यालय के ये दलित बच्चों का ये किस तरह से हमारे शोषण किया जा रहा है। हमारे बच्चों का आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे दलित बच्चों का शोषण किया जा रहा है। ये स्कूल का बेंच डेस्क है जिसके लिए हमारे प्रभारी को 7,000 रुपया मिला हुआ था किराया राशि के लिए, लेकिन ये हमारे ये दलित बच्चों से ये ट्रैक्टर पर ये बेंच डेस्क जो है उसको ये ढुलाई करवा रहे हैं। इसके अलावा और ये कागज़ देखिए जो हमारा एडीएम साहब औचक निरीक्षण में जो हेडमास्टर जो है, ये देखिए मैंने सूचना के अधिकार के तहत उनसे आवेदन भी मांगा हुआ था। तो सूचना के आवेदन अधिकार तो हमको उसका जवाब नहीं दिया गया। तो मैं प्रथम अपील में मैं पटना गई हूँ और इसके बाद DO कैमूर जो सूर्य नारायण है उनसे भी मैं सूचना के अधिकार के तहत आवेदन मांगी हूँ कि क्यों किस नियमावली के तहत हमको मैट्रिक परीक्षा जांचते समय, कॉपी जांचते समय हमको किस नियम के तहत वहाँ से भगाया गया। इसके अलावा ये देखिए, ये वो कागज़ है जिसमें इतना मैं मैट्रिक परीक्षा का यह है कि कैमूर द्वारा डायरेक्टरी से नाम हटाने और कॉपी मूल्यांकन करते समय भगाने के संबंध में ये मैं डायरेक्टर पटना को ये मैं कागज़ दी हूँ, ये जिसमें लिखा गया कि बैग नंबर इतना से इतना तक मैं कॉपी जांची हूँ। और इसके अलावा ये देखिए, ये मारपीट का वो आवेदन है जिसमें हेडमास्टर के साथ, ये देखिए ये आवेदन है,
इस आवेदन में ये 4 जनवरी 2020 का आवेदन है। ये पेपर में छपा हुआ है, पेपर का कटिंग है जिसमें साफ लिखा हुआ है। मैं उस समय मारपीट किए थे तो मैं सदर अस्पताल मोहनिया में भर्ती थी, मेरा FIR भी नहीं होने दिए थे। और मीडिया जो है, हमारे मीडिया भाई जो है सदर अस्पताल में जाकर मेरा बयान लेते हैं, तो उस तरह से मीडिया में छपा है। इसके अलावा एक चीज़ देखिए, मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये हमारे विद्यालय का एब्सेंटी है, जरा सा देखिए। ये फरवरी में कह रहे हैं कि 3 दिन आए हुए हैं, फिर ये देखिए फरवरी 18 में कह रहे हैं कि 23 दिन आए हैं। इस तरह से फिर ये मार्च 18 में कह रहे हैं कि 5 दिन हम आए हुए हैं, फिर ये कह रहे हैं कि मार्च 18 में 25 दिन आए हुए हैं, फिर ये अप्रैल में कह रहे हैं कि 6 दिन आए हुए हैं। इस तरह से ये जितना सारा कागजात है, आप लोग देखकर इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे विद्यालय का जो ये भूमिहार HM है, ये प्रभारी है, आज 4 साल से किस तरह से हमको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से ये प्रताड़ित कर रहा है। इसका यही सोच है कि हमारे साथ वो नाजायज संबंध बनाए, गलत करे, अगर मैं उसके लिए राजी नहीं हुई। अभी जो है मैं सब जगह से थक चुकी हूँ। और ये हमारे जो विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं इन दोनों से मैं और बाकी जो दल के अन्य नेता हैं, मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक दलित महिला हूँ, आज मेरे साथ ऐसा जुल्म अत्याचार हो रहा है। मैं MSc की हूँ, मैं 4 विषय से MA की हूँ, मैं PhD हूँ, मैं B.Ed M.Ed हूँ। आप लोग मेरे साथ इस तरह का एक दलित समझकर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि मेरा कसूर यही है कि मैं एक दलित हूँ। और भाई लोग, जिस तरह से आज मेरा वेतन बंद है, 4 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मैं चाहती तो आत्महत्या भी कर सकती थी, लेकिन यह कायरों का काम है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। हमारे बाबा साहब ने ऐसा नहीं सिखाया है। आज उनकी बदौलत मुझे हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है। आज मैं लड़ रही हूँ और मैं मरते दम तक लड़ूंगी। और इस मीडिया के माध्यम से मैं ये जो हमारे बिहार माध्यमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं केदारनाथ पांडे, और ये जो ब्रजनंदन शर्मा है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि किसी की बहन बेटी होती है, आप लोग किसी के बहकाव में ना आए। जो मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जरा सा अपने घर में भी एक बार देख ले कि आप लोग घर में भी बहन बेटी है। और अंत में मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के माध्यम से मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं इतना 4 साल से प्रताड़ित हो चुकी हूँ इस प्रभारी के द्वारा। और जिस तरह से ये हमारे चैनल पे सबको धमकी दे रहा है कि उसका मैटर नहीं चलाइए, तो इस बात से सिद्ध होता है कि किस तरह से ये हरकत कर रहा है। क्योंकि ये तर्क वितर्क में जीत नहीं सकता है, अच्छाई से ये हमसे जीत नहीं सकता है, ये सिर्फ गलत कार्यों से जीत सकता है। दूसरे लोगों को धमकी दिलवा रहा है। आज मेरे ऊपर जान का खतरा, ये मुझे गोली मारने का धमकी दे रहा है। और आज पटना से ट्रिमाइन कमेटी की जो गठन हुई थी, वो आए थे तो 12 सितंबर से हमको हाजिरी बनवाए थे। इसके बावजूद फिर 2-4 दिन बाद ये पुनः मेरे से ये रजिस्टर का जो हाजिरी है, ये मुझसे छीन लिया है। और आज भी मैं प्रतिदिन आती हूँ स्कूल में और मुझे अटेंडेंस नहीं बनाया दिया जा रहा है।